हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ में रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है हमारे हमारे पास में। हम इसके 3-4 पार्ट लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एनालाइज करके दे देंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ना होगा बस, ठीक है। उनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। राइट गाइस, तो चलेगा इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और हमने इंग्लिश फ्लुएंसी की वीडियो भी डाल दी, उसका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन पूरा बता दिया है, जाकर देख लेना, आपको चैनल पे मिल जाएगा। राइट गाइस, तो चलेगा इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का 75 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। सेकंड ईयर एजुकेशन शेक आपके पास सब्जेक्ट हो उसमें है। देखिए मैंने अभी जो यूनिट 3 अपलोड की थी उसके अंदर जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से आपका एक क्वेश्चन निकल कर आ चुका है। यहाँ पर क्या लिखा है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रमुख विधियों पर प्रकाश डालते हुए केस स्टडी पर चर्चा कीजिए। मैंने केस स्टडी का आपको बताया था कि आपका केस स्टडी में 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहां पर से बनकर आ गया है पेपर में, ठीक है। तो मैंने आपके साथ में जो भी चीजें शेयर की है वो कोई भी गलत नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट है। बस उसमें क्या है, वो थोड़ा आपका थ्योरी बेस पे और यहां पर थोड़ा उसका पूरा एनालाइज करके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए पूरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एज अ केस स्टडी के रूप में ये आया हुआ है, ठीक है। ऐसी की सारी सारी मैंने उसमें यूनिट में बताई हुई थी, आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों ने वो यूनिट की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। बाकी अब आप लोग सिर्फ 10 ईयर पे ध्यान देना, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उन क्वेश्चनों को याद करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और दूसरी बात, आपको क्वेश्चनों को याद कैसे करना है, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, उसको लिख के प्रैक्टिस करी, उसको याद किया, फिर उसको लिख के प्रैक्टिस करी, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आप नहीं भूलोगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला, बच्चों के अध्ययन के लिए बुद्धि आदि तकनीकें क्या है। मैंने देखो उसमें टेक्निक का भी आया, बताया नहीं मैंने, यूनिट 4 और यूनिट 5 में टेक्निक के बारे में, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टेक्निक से ऊपर बच्चों में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और ये पक्का है कि ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा टेक्निक में, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, लेकिन ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अगेन मैंने आपको कहा था ना कि केस स्टडी से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे और वैसा का वैसा ही हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर योगदान पूछ लिया, आप लोग यहाँ पर विशेषता अगर आपने पढ़ रखी है तो विशेषता यहाँ पर लिख सकते हो। क्या बोला है, बाल मनोविज्ञान पर केस स्टडी का क्या योगदान है। पहले बता चुका हूं, केस स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में था और दूसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक इतनी बातें समझ में आई होगी। लेकिन गाइज मैं आपसे जैसे बोल देता हूं कि वो 3 वीडियो मैंने 1, 2 और 3 यूनिट करके डाल रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, उनको याद कर लेना क्योंकि उसके अंदर थोड़ा मतलब केस के ऊपर, मतलब केस स्टडी के ऊपर में ढंग से बात करी गई है। तो इसके अंदर में आप अगर क्वेश्चन कैसा भी घूम फिर के आ जाता है तो आप उसका आंसर दे दोगे क्योंकि उसमें थोड़ा डीप दे रखा है, ठीक है। यहां पर तो सीधा आंसर दे रखा है, क्वेश्चन पूछा देन उसका आंसर बताया हुआ है, तो उनको जरूर पढ़ लेना। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, भारतीय संस्कृति विविधता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। ये 4th यूनिट में, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब यूनिट 4 लेके आएंगे, बट अब यूनिट 4 मुश्किल ही लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि हम आपके साथ में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना। 4th क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृति के बारे में पूछा गया है, तो बच्चों में विकास के लिए जो भी संस्कृति अपनाई गई है, जो भी पहलू है, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रमुख शोध, देखिए मैंने यूनिट 2 में था शायद, ये शोध के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख शोध उपकरणों पर विचार पूर्वक चर्चा कीजिए, शोध के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया है, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इनको ट्रांसलेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इन्हें ट्रांसलेट करना, ठीक है। बाकी मेरे पास इंग्लिश में अवेलेबल होंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मेरे पास 10 ईयर हिंदी में अवेलेबल है। क्या बोला है, शारीरिक विकलांगता के लिए विभिन्न प्रकार का उल्लेख करें, प्रकारों का उल्लेख कर, भाई शारीरिक विकलांगता कौन सी हो सकती है बच्चों में, ये आपको बताना है इसके बारे में, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन है जहां पर इनका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों से अलग से इस क्वेश्चन का, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको अलग से दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। 4th, 5th और 6th क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अब तक के 6 क्वेश्चन आपको
पता है 6 के 6 ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई इसे ऐसे छोड़ देना, इसे लीव कर देना, सारे क्वेश्चन अभी तक के इंपॉर्टेंट बनकर आए हैं। माता पिता के रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% बनेगा। मैंने यूनिट 2 में आपको ये चीज समझाई थी, सॉरी यूनिट 1 में मैंने आपको ये चीज समझाई थी। माता पिता से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% बनेगा। यूनिट 1 को जाकर जरूर देख लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तक तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन तो यूनिट 1, 2 और 3 से यहाँ पर पूछ लिए। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन थे जो मैंने यूनिट 4 और यूनिट 5 नहीं करवाई, उसमें से पूछा गया है। ये 8th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, आपको 10 में से किन्हीं 4 का आंसर देना होगा। आपके ऊपर आप कौन सा आंसर देते हो। कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु चलाई जाने वाली प्रमुख शैक्षणिक योजनाओं पर प्रकाश डालिए। शैक्षणिक योजना के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। शैक्षणिक योजना, ठीक है, यूनिट 2 में मैंने आपको शैक्षणिक योजना के बारे में बताया था, ठीक है। तो शैक्षणिक योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप कोई भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्या बोला, साक्षरता तकनीक का अर्थ बताते हुए इसके इसके विभिन्न प्रकार की चर्चा कीजिए। साक्षरता तकनीक आपके, मैंने बोला था ना अभी यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में कि तकनीक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया, ठीक है। तो मैंने बोला था तकनीक से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे, कोई सी तकनीक पूछ ले लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन आपके लिए उसी तकनीक पर पूछा गया है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका उसी तकनीक पर पूछा गया है, उसकी एक और अलग तकनीक पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके यूनिट 6 के अंदर लिखा हुआ है। इस वाला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन इसका जो मतलब पूरा डीप आंसर है वो यूनिट 6 में लिखा हुआ है। आप लोग जाकर देख लेना, बाकी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अलग अलग पीडीएफ, ठीक है। उनकी वीडियो नहीं आएगी लेकिन आपके लिए पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा यूनिट 4, 5 और 6 की। क्या बोला, कारण बताए कि आपका बच्चा फोटोग्राफी क्यों सीखे। आपको इसका कारण बताना। देखो ये जो एक 10th क्वेश्चन है, एक है ना केस स्टडी बेस पर है कि आप अपने अपने अकॉर्डिंग बताओ कि अगर आपका कोई बच्चा है तो भाई वो फोटोग्राफी क्यों सीखे, उसका क्या स्कोप है, क्या कारण है, अगर अगर ना सीखे तो क्यों ना सीखे। ये सारी चीजें आपको बतानी है, मतलब अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज मैंने इस जो 10 ईयर है इसके अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए उनमें से 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, बट मैंने तकनीक के बारे में बताई है, केस स्टडी के बारे में बताया और शोध के बारे में बताया था कि शुरुआत की 3 यूनिट से, तो आपको देख लो आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन शुरुआत की 3 यूनिट से पूछे गए, यानी शुरुआत की 3 यूनिट आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट की जो 3 यूनिट अभी तक मैंने नहीं करवाई है उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए, तो उनके मैं पीडीएफ आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट गाइस। तो आई होप मैंने यहाँ पर जो जितने क्वेश्चन समझाए आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।